दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुगंधा गुप्ता उत्तराखंड से पूछना चाहती हैं कि क्या भारत की तरह यूरोप का कानूनी चिंतन भी राजनीति के गलियारे से होकर गुजरता है? बहुत ही गहरा गंभीर प्रश्न है ये, और मैं चाहूंगा इस पे आप सुगंधा जी को नहीं पूरे देश को भी इस पे उत्तर से। अब इन्होंने कोई अपना कुछ डिग्री भी लिखकर किया क्या कुछ? नहीं, इन्होंने अभी पत्र में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत गंभीर चिंतन के बाद, ये एक चिंतक आदमी पूछ सकता है, या तो एलएलएम की छात्र हो या एलएलबी की हो या जूरिस्प्रूडेंस ये पढ़ रही होंगी या पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होंगी। देखिए, मैं इसमें शॉर्ट में जूरिस्प्रूडेंस में जितना मैंने जाना है, और मैं राजनीति शास्त्र का भी छात्र रहा हूं, कि यूरोप में सत्ता और धर्म का संघर्ष बहुत लंबे समय तक रहा है। 12वीं सदी में गृह युद्ध भी यूरोप में हुआ था, जहां सम्राट ने पॉप की शक्तियों का हनन करने का प्रयास किया था। पब्लिक पॉप के साथ आ गए थे। कहते हैं कि ईसा मसीह ने पीटर को 2 तलवार दी थी। एक सत्ता का प्रतीक थी, दूसरा धर्म का प्रतीक थे। धर्म और सत्ता वहां भी है। हमारे यहां भी कानून और कानून से संबंधित नैतिकता गीता पर बेस्ड है, और यहां भी मनु का चिंतन और याज्ञवल्क्य का चिंतन, उसी पर जो आज हिंदू जो बंटवारा का कानून है, वो उसी पर दाय भाग याज्ञवल्क्य और उसमें मनुस्मृति के आधार पर है। तो धर्म और सत्ता ये आपस में एक दूसरे के मौसी मौसी के बेटे रहे हैं। जैसे हमारे यहां राजनीति, अब भगवान कृष्ण को भी यहां एक राजनीतिज्ञ माना गया है, जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। महाभारत में भी वो राजनीति थी, राजा थे, लेकिन साथ में धर्म भी रहा है, क्योंकि चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने राजनीति को धर्म से जोड़ा है। इसीलिए उसने, जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसका नाम धर्मशास्त्र है। तो जो भारत में हमने देखा है, भारत की तरह यही सेम यूरोप में भी है, और यूरोप का भी उसी राजनीतिक चिंतन से ही, उसी गलियारे से यहां तक उसका कानून आया है। देखिए, मैं यहां इतना गहराई में उनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैंने जो ब्रीफ थोड़ा सा बता रहा हूं, इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम बता सकते हैं जो मुझे मालूम है, ज्ञान है, तो लेकिन उसके लिए ब्रीफ इतना ही है। बिल्कुल।